सलमान अकरम राजा साहब, मैं पहले आपसे जसारत कर लेता हूँ। वो 2016-17 जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली थी, साकिब निसार बेंच बना रहे थे, व्हाट्सएप पे वो JIT बनी थी, ये सारी सुपरविज़न तो जनरल फैज़ हमीद साहब की थी उस वक्त, जैसे कहानी बताई जाती है या स्टोरी न्यूज़ जैसे बताई जाती है। आप चूँकि उस वक्त अदालत में मौजूद होते थे, क्या ये हाथ साकिब निसार पर भी पड़ सकते हैं अभी? नहीं देखिए, ये एक अजीब बयानिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख जो है इस मुदाखलत से इबारत है। मैंने असगर खान केस भी लड़ा, उस वक्त कौन थे DGC, कौन थे DGI, वो तमाम बात खुल के सामने आई। किसी के हवाले से एक उंगली नहीं हिली, आइन को पामाल किया गया, पूरे सियासी अमल को तहबाला किया गया, तो नहीं कुछ हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। इसलिए ये एक मखसूस हदफ जो है उसको हासिल करने के लिए एक बयानिया बनाना और उस पर अमल करना और फिर एक निज़ाम की चीर फाड़ करना, ये कहीं बात जाएगी नहीं। क्या आप साफ शफाफ इलेक्शन अदालत ने एक तो राय साहब अपनी गलती को रेक्टिफाई किया है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी, अनफेयर ट्रीटमेंट हुई, अदालत ने उसको रेक्टिफाई तो किया है। तो गलतियों को हम तस्लीम तो कर रहे हैं। 40 साल के बाद जूद पशेमा का पशेमा होना, आज फिर कोई गलती करेंगे और 40 साल बाद उसको कहेंगे कि हमसे गलती हुई। आप गलती करना छोड़ दीजिए। देखिए, हम बड़ा ये आपसे कह रहे हैं खुलूस के साथ, ये अमल छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अवाम को धुतकारना छोड़ दीजिए, बैठिए हमारे साथ, तमाम सियासी कुव्वतों के साथ बैठिए, अपने रोल का तयन कीजिए, पाकिस्तान की राह का तयन कीजिए और उसमें जो जिसका जायज हिस्सा है आइन और कानून के मुताबिक वो अपना हिस्सा डाले। तो ये जो एक अमल है कि हमने आइन को, तमाम अदालती निज़ाम को, इंतखाबी निज़ाम को तो पामाल करना है, लेकिन फैज़ हमीद को बहरहाल हमने सजा देनी है, ये बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये 2016-17 या जो वहाँ JIT बनी, आपको भी याद है, मुझे भी अच्छी तरह याद है, आप भी बोलते थे, हम भी सुनते थे, शो करते थे। तो जो वो वाक़यात हुए, क्या फिर वो ऐसे ही जाने चाहिए जिस तरह व्हाट्सएप पे JIT बनाई गई, जिस तरह से मॉनिटरिंग जज लगाया गया, पाकिस्तान की तारीख में एक नोवल्टी थी वो वाली, तो कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए उस वक्त के इन किरदारों को? नहीं, देखें ना, दो चीज़ें हैं। एक तो जुडिशल जो एक्सेसेस थी, जो ज़्यादती की गई जुडिशल हवाले से, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं वही बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब, मुझे तो ये दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि जाहिर सी बात है, उस फैसले को उस वक्त भी मैंने गलत कहा था और आज भी गलत कहता हूँ। उस वक्त भी ये कहा था कि ये किस प्रेशर में आके किया गया था और आज भी कहता हूँ। लेकिन जहाँ तक आपका वो है कि जी उसको सज़ा कैसे दी जाए, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, वो तो जुडिशल प्रोसेस ही है। आपने जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का कहा, तो उसका भी जुडिशरी में लेके आए थे ना, और फिर जुडिशरी ने जो भी फैसला दिया था। तो अगर तो PMLN समझता है कि जी दे नीड, सिंबॉलिक ही है, जाहिर सी बात है, आज तो वो फ्री है नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत तो बहाल नहीं हो सकती, तो सिंबॉलिक है, ज़रूर जाएँ, ज़रूर जाएं कोर्ट और ज़रूर जाके दरवाज़ा खटखटाएं और ये इल्तिजा करें। लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो चीज़ है कि जिन हालात के बेसिस पर उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में, उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सब कुछ हुआ था, क्या आज वो सब ख़त्म हो गया? क्योंकि आप पीछे तक तो ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी हिम्मत नहीं है, हम इतनी तो हमारी हिम्मत होती है कि हम 2002 अज़हर खान केस, अभी सलमान राजा साहब ने जिसका जिक्र किया, लेकिन जब अज़हर खान केस हो रहा था और जब जनरल असद दुरानी वगैरह सब कुछ वो कर रहे थे, तो उस वक्त तो मैं और आप नहीं बात कर सकते थे। और इसी वजह से, क्योंकि हम ठीक नहीं करते प्रॉब्लम को, हम उस आइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस करते कि आइन में लिखा क्या है, हदूद क्या तयन किए गए हैं हर इंस्टीट्यूशन के, उसको तो साथ ठीक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पिछली सजाएं तो ज़रूर दें, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। जो भी 5 जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया था, उसका जो भी जुडिशल तरीका है उसका रिवर्स करने का, हालांकि सिंबॉलिकली होएगा जैसे मैंने कहा, ज़रूर उसके दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन उसके साथ साथ
आज भी देखेंगे क्या आज आइन पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है, आज जजेस पर प्रेशर खत्म होना शुरू हो गया और नहीं खत्म होना शुरू हुआ। वो जो 6 जजेस आज तो जज बोल रहे हैं ना, आज तो जजेस बोल रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? एक सेकंड पराजा साहब, एक सेकंड मुझे दे दें। जी जी प्लीज। वो 6 जजेस ने लेटर लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा, उन्होंने मुदाखलत का, प्रेशर का, इंटिमिडेशन का, थ्रेट्स का सब जिक्र किया। क्या हुआ? 4 महीने हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरफ से कुछ नहीं हुआ। किस तरफ उन्होंने इशारा किया था? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की थी, सारे इदारे उनके नीचे आते हैं। वो जाके पहुंच गए चीफ जस्टिस के पास कि जुडिशियल कमीशन बनाते हैं। भाई उन्होंने उन लोगों को बुलाना था और तहकीकात करानी थी कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। उसके अलावा भी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने बोला है, उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से मुदाखलत हो रही है, किस तरह से प्रेशर हो रहा है। कुछ भी नहीं ठीक हो रहा, बल्कि अगर मैं कंपेयर करूं तो इट हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स।